बावजूद इसके कि साल भर से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कोई भी मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है, MCU फेज 4 डेवलपमेंट की न्यूज ही हम मार्वल फैंस को पहले से भी ज्यादा एक्साइटेड कर रही है और हमारी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ा रहा है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अनटाइटल्ड स्पाइडरमैन 3 मूवी, जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है और ये 2021 तक रिलीज होने वाली है, जहां पर जेमी फॉक्स का इलेक्ट्रो और डॉक्टर स्ट्रेंज दिखने वाले हैं और साथ ही साथ मल्टीवर्स से जुड़े हुए भी कई सारे रूमर्स आ रहे हैं। चलिए आज की इस वीडियो में आपकी एक्साइटमेंट को और ऊपर ले जाते हैं और बात करते हैं टॉप 10 चीजें MCU स्पाइडरमैन 3 मूवी के बारे में जो हम देखना चाहेंगे। वैसे तो ये सारे के सारे पॉइंट्स एक तरह की फैन थ्योरीज ही हैं, पर फिर भी इनमें से एक आध पॉइंट का सही होने का पूरा पोटेंशियल है, तो इसीलिए एक स्पॉइलर वार्निंग देता हूँ। सो नाउ एवरीथिंग सेड एंड डन। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्पाइडरमैन की लगभग जितनी भी प्रीवियस एडॉप्टेशंस रही हैं, उनमें हमें अंकल बेन का जिक्र जरूर देखने को मिला है। बेसिकली अंकल बेन के ही डेथ का इंस्पिरेशन पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन बनाता है, बट बेसिकली यही चीज इतनी ज्यादा बार हो गई थी कि मार्वल स्टूडियोज ने इस ट्रेडिशन को MCU के अंदर इंट्रोड्यूस ही नहीं किया और पीटर पार्कर को ऑलरेडी स्पाइडरमैन के रूप में दिखाया गया। वैसे अंकल बेन के न होने के बावजूद भी टोनी स्टार्क और हैप्पी होगन ने अंकल बेन की कमी को बहुत अच्छे से पूरा किया, बट फिर भी हम फैन ये बात जानना चाहेंगे कि आखिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अंकल बेन है कहाँ, क्योंकि MCU स्पाइडरमैन मूवीज के डायरेक्टर जॉन वॉट्स के हिसाब से MCU में अंकल बेन एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए अंकल बेन के इनिशियल्स का सूटकेस हमें फार फ्रॉम होम में भी देखने को मिला और उनकी कहानी को अब तक एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है, तो बेशक हम थर्ड मूवी में अंकल बेन के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में प्यार हवा में था, बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। और अब जब पीटर के सामने आंट मे और हैप्पी का लफड़ा आ गया है, तो मेरे हिसाब से इस लफड़े को रिश्तेदारी में बदल देना चाहिए, क्योंकि हम सब ने देखा कि हैप्पी एक ऐसा इंसान था जिस पर पीटर बड़े आराम से विश्वास कर सकता है और हैप्पी भी अपने दम पर उसका पूरा ख्याल रख सकता है। तो चाहे हमें थर्ड मूवी के अंदर हमें अंकल बेन मिले न मिले, हैप्पी होगन जैसे गोलू मोलू सौतेले चाचा पीटर पार्कर को मिले तो किसी और का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं पीटर के लिए बहुत ज्यादा खुश होने वाला हूँ। आपका इस बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के क्लाइमेक्स में मिस्टीरियो ने पीटर की दुर्गति ही कर दी, जहां पर उसने स्पाइडरमैन को एक ही झटके में हीरो से विलन तो बना ही दिया, साथ ही साथ उसकी आइडेंटिटी को रिवील करके उसकी प्राइवेट लाइफ की पुंगी बजा दी है, जहां पर अब सभी लोग पीटर पार्कर के खिलाफ होंगे। ऐसे में हम निक फ्यूरी को पीटर की एक स्क्रल के थ्रू मदद करते हुए जरूर देखना चाहेंगे, जहां पर कोई स्क्रल स्पाइडरमैन के रूप में पीटर के आमने सामने आए और दोनों की पर्सनालिटी को डिफरेंशिएट कर दे। बट इसके बावजूद भी एक सबसे बड़ा सवाल लोग जरूर पूछेंगे कि आखिर मिस्टीरियो ने एक रैंडम हाई स्कूलर को ही क्यों चुना। कुछ भी हो, लेकिन मैं सबसे पहले फ्लैश का चेहरा जरूर देखना चाहूंगा, तब जब उसे पता चला कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अब हो सकता है कि नॉर्मल मूवी गोवर्स इस बात से कन्विंस्ड हो जाएं कि सेकंड मूवी के अंदर मिस्टीरियो खत्म हो गया, बट कॉमिक बुक में उसकी कानाकांडी देखकर ये बात कंफर्मली नहीं कही जा सकती है। ऊपर से मिस्टीरियो की डेथ एक छलावा हो सकती है, इसका भी हिंट हमें फार फ्रॉम होम के एंड में दिख चुका है। तो अगर मिस्टीरियो स्पाइडरमैन 3 में वापसी करता है तो यहाँ पर मैं तो बिल्कुल भी शॉक नहीं होने वाला। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि मिस्टीरियो आएगा तो आएगा कैसे, क्योंकि वो अपनी डेथ को तो सबके सामने दिखा चुका है। मेरे हिसाब से अगली बार जब भी मिस्टीरियो हमें MCU के अंदर दिखने वाला है, वो बिल्कुल कॉमिक के हिसाब से एक विलन ही दिखने वाला है। बीच में सोनी और डिज्नी के स्पाइडरमैन वाले झगड़े से पहले जब जॉन वॉट से इस बारे में पूछा गया था कि वो कौन से विलन को थर्ड मूवी में देखना चाहेंगे, तो उन्होंने क्रेवन द हंटर की बात की थी। और तो और एक रिसेंट इंटरव्यू में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के राइटर्स क्रिस मैकेना और एरिक समर्स ने भी अपनी यही इच्छा जताई है। अब अगर आपको नहीं मालूम है कि क्रेवन द हंटर कौन है, तो बेसिकली स्पाइडरमैन का विलन है जो हमें 1964 की द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू नंबर 16 में पहली बार दिखा था, जो एक बहुत बड़ा शिकारी है और स्पाइडरमैन को अपना एक बहुत वर्दी शिकार मानता है और जब भी उसे मौका मिलता है वो स्पाइडरमैन की जान के पीछे पड़ जाता है। तो अब जब स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी सबके सामने आ गई है, तो हो सकता है कि क्रेवन द हंटर की भी नजर पीटर पार्कर पर पड़ ही जाए। ऊपर से कुछ लीक रूमर्स के हिसाब से स्पाइडरमैन 3 में स्पाइडरमैन पर हमें बाउंटी देखने को मिलेगा, जो हो सकता है क्रेवन द हंटर ही लगाए। और तो और जो मैंगलिनो, जेसन मोमोआ और जोएल किनमन को अगली पॉसिबल क्रेवन द हंटर के रूप में इमेजिन किया जा रहा है। अब भाई जब 2 स्पाइडरमैन के विलेंस के दिखने की पॉसिबिलिटी बन चुकी है, तो बाकी 4 और विलेंस क्यों नहीं दिख सकते और क्यों नहीं फॉर्म कर सकते स्पाइडरमैन की जानी दुश्मन टीम सिनिस्टर 6,
जो ओरिजिनल सैम राइमी की स्पाइडरमैन 4 और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 टीज कर रहे थे। वैसे भी एड्रियन टूम का वल्चर बिहाइंड द सीन अपनी टीम तो इकट्ठा कर ही रहा है, जहां पर उसके पास स्कॉर्पियन का साथ है और वो मॉर्बियस को भी अपनी टीम में लेते हुए दिख ही रहा है। ऊपर से अगर क्रेवन और मिस्टीरियो वाली बात भी सच हो जाए तो इलेक्ट्रो की तो इस मूवी में कंफर्मेशन पहले ही कर दी गई है, जो द अमेजिंग स्पाइडरमैन का एक अल्टरनेट इलेक्ट्रो होने वाला है। तो देखते ही देखते ये कुल 6 विलन एक साथ आए तो इसे सिनिस्टर 6 मूवी न कहना सबसे बड़ी गलती होगी। अब जैसा कि डॉक्टर स्ट्रेंज के दिखने की कंफर्मेशन स्पाइडरमैन 3 मूवी में हो गई है, हो सकता है इस मूवी में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज वो करते हुए दिख जाए जो उन्होंने कॉमिक्स के अंदर पीटर की हेल्प करने के दौरान किया था, जहां पर जब सिविल वॉर इशू 2 में पीटर ने अपनी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील की थी, तो सिविल वॉर स्टोरी खत्म होने के बाद आंट मे और एमजे के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा था, जिसके कारण स्पाइडरमैन ने डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प ली। जहां पर द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू नंबर 641 में डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक ऐसा स्पेल क्रिएट किया था जिसके चलते सभी के सभी ये चीज भूल जाते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और यही स्पेल आज तक कॉमिक बुक के अंदर काम कर रहा है। तो अगर ऐसा ही कुछ मूवी के अंदर भी हो जाए तो सच में मजा आ जाएगा। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपनी पूरी रफ्तार से मल्टीवर्स की तरफ बढ़ रहा है और स्पाइडरमैन 3 में डॉक्टर स्ट्रेंज की कंफर्मेशन और जेमी फॉक्स के इलेक्ट्रो के रूप में कास्टिंग की वजह से दुनिया भर के फैंस इस बात को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि ये मूवी एक मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है। जहां पर जेमी फॉक्स ने भी अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट से बात हिंट की थी कि हो सकता है कि हमें यहाँ पर एक से अधिक स्पाइडरमैन दिख जाए और ये एक तरह का स्पाइडरवर्स मूवी हो। और यहाँ पर बात को सीरियसली लेने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि सबसे पहली बात यहाँ पर द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इलेक्ट्रो का एक अल्टरनेट वर्जन है। दूसरी बात यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज है जो एमसीयू में आगे जाकर मल्टीवर्स से खेलने वाले हैं। तीसरी बात, कुछ रूमर रिपोर्ट्स के हिसाब से एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर से उनके स्पाइडरमैन के रोल्स में उनके वापस आने की बात चल रही है और ये सारी बातें मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि एमसीयू के अंदर में मल्टीवर्स जल्दी ही देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा जल्दी मतलब कितनी जल्दी, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स जितनी या स्पाइडरमैन 3 जितनी। हम सब स्पाइडरमैन को एमसीयू में पाकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, पर आपको इस बात को भी मानना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द डे सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स और डिज्नी के मार्वल स्टूडियोज का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स डिफरेंट है और इन्हीं दोनों के पार्टनरशिप की वजह से ही हमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर दिखता है। फिलहाल तो दोनों कंपनीज के बीच स्पाइडरमैन की आने वाली 2 और मूवीज की डील के बारे में ही बताया गया है और क्या पता इन दोनों मूवीज के अंदर स्पाइडरमैन को एमसीयू से वाइंड अप करने का ही प्लान किया जाए, क्योंकि सोनी भी अपनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स एस्टैब्लिश कर रहा है और उसमें अगर स्पाइडरमैन नहीं होगा तो सोनी को ज्यादा फायदा नहीं पहुंचेगा। वहीं पर दूसरी ओर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी हमें माइल्स मोरालेस का हिंट मिल चुका है, जहां पर हमें माइल्स के अंकल होम कमिंग में दिख चुके हैं और कुछ रूमर रिपोर्ट्स के हिसाब से माइल्स मोरालेस की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कास्टिंग भी हो चुकी है। अब देखना यही होगा कि क्या हमें माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर दिखता है, क्योंकि अगर वो दिखता है तो दो स्पाइडरमैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर क्या करेंगे। इसीलिए हो सकता है कि माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन की लेगेसी को एमसीयू के अंदर आगे ले जाए, वहीं पर सोनी पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन को यूज करे। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का स्पाइडरमैन बहुत लोगों का फेवरेट बन चुका है, पर इसके साथ कुछ दिक्कतें भी हैं, जहां पर बहुत सारे लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि एमसीयू का पीटर पार्कर बहुत ही ज्यादा इमेच्योर, ट्रस्टिंग और डिपेंडेंट है। यही कारण है कि उसने इरिस जैसी ताकतवर सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से भरोसे के दम पर मिस्टीरियो जैसे शातिर विलन को थमा दिया। हम स्पाइडरमैन 3 में पीटर को अपनी गलतियों से सीखते हुए देखना चाहेंगे और बिल्कुल प्रीवियस स्पाइडरमैन मूवी वर्जन्स की तरह हम टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को भी एक मैच्योर और सेल्फ सस्टेन्ड हीरो की तरह देखना चाहेंगे। सो गाइस, ये थी टॉप 10 विश लिस्ट स्पाइडरमैन 3 मूवी के लिए, जिसे मैं जरूर देखना चाहूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर ऐसी बात है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। और आपको क्या लगता है इस लिस्ट की कौन कौन सी चीजें हमें स्पाइडरमैन 3 मूवी में दिख सकती हैं? इस लिस्ट के अलावा भी आप क्या क्या चाहेंगे स्पाइडरमैन 3 में देखना, ये सब कुछ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।